भगवान शिव जी के डमरू का रहस्य। एक समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल मौन और अंधकार व्याप्त था। ब्रह्मांड में कोई ध्वनि नहीं थी, कोई लय नहीं थी। सभी देवता चिंतित थे कि जीवन को गति कैसे मिले। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो महादेव ने अपनी जटाओं से एक छोटा सा वाद्य यंत्र निकाला, डमरू। ये डमरू कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु के रहस्यों का प्रतीक था। शिव जी ने डमरू को बजाना शुरू किया। जैसे ही डमरू से ध्वनि निकली, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उस ध्वनि से ध्वनि तरंगें उत्पन्न हुई, जिससे संस्कृत के 14 महाशब्द प्रकट हुए, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं सूत्रों से बाद में संस्कृत भाषा का व्याकरण बना। डमरू की आवाज ने ब्रह्मांड में ताल और लय का संचार किया। जीवन को गति मिली, नृत्य प्रारंभ हुआ और इसी से शिव तांडव की उत्पत्ति हुई। शिव का तांडव न केवल नृत्य है, बल्कि सृजन, संरक्षण और संहार का भी प्रतीक है। डमरू का आकार भी रहस्यपूर्ण है। उसके बीच का भाग पतला और दोनों किनारे फैले हुए हैं। ये संकुचन और विस्तार का प्रतीक है, जैसे कि ब्रह्मांड निरंतर सिमटता और फैलता है। कहते हैं, जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो वह न केवल जगत को चेतना प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मा को भी उच्चतर ऊर्जा से जोड़ते हैं। डमरू की ध्वनि से साधक को ध्यान में गहराई मिलती है और वह ब्रह्म से एकात्म हो सकता है। इस प्रकार भगवान शिव का डमरू नाद, लय, भाषा, सृजन और संहार सब कुछ का मूल स्रोत है। ये डमरू एक दिव्य रहस्य है जो केवल शिव के करकमलों में रह सकता है। अगर आप चाहो तो मैं इसी कहानी का एक छोटा सा काव्य रूप या और भी गहरी विस्तार वाली कहानी भी लिख सकता हूँ।